आज हम इस प्रश्न को हल करेंगे जो कि त्रिकोणमिति से लिया गया है। इस प्रश्न को हल करने के दो तरीके हैं, दोनों को देख लेते हैं। पहला तरीका क्या है, उसमें आपको यहाँ पर जो भी त्रिकोणमितीय फलन दे रखे हैं उन सभी के मान निकालने हैं। यहाँ पर दे रखा है कोसेक ए का मान 2 दे रखा है, लेकिन इसी से हमें साइन ए का मान भी निकालना है, कोस ए का मान भी निकालना है और उसके बाद टैन ए का मान भी निकालना है। और जब ये सभी मान निकल जाए तो सिंपल यहाँ पर रख देना है और उसके बाद ये हल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कोसेक ए का मान 2 दे रखा है, कोसेक ए बराबर दे रखा है 2। अब हमें साइन को निकालना है, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो हम कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन ए, 1/साइन ए, ये बराबर में क्या है 2। अब अगर हम यहाँ पर बटे में 1 मान ले तो इस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जब हम 2 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको जो ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे लिखना है और जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर लिख देना है, और दूसरी तरफ भी हमें सेम ऐसा ही करना है, उससे हमारे पास साइन ए का मान आ जाएगा। तो साइन ए को ऊपर लिख देंगे और 1 को नीचे लिख देंगे बराबर, 1 को ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे लिख देंगे। तो यहाँ से आएगा साइन ए बराबर 1/2, यानी कि साइन ए का मान कितना आ गया हमारे पास, 1/2। यहाँ पर चूँकि लिख देंगे और यहाँ पर इसलिए लिख देंगे। अब इससे हमें कोस ए का मान निकालना है। अब एक सर्वे समीका होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में होता है 1। अब हम यहाँ पर साइन ए की वैल्यू रख देंगे, तो क्या है 1/2, इसका होल स्क्वायर भी कर देंगे, प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में क्या है 1, 1/2 का होल स्क्वायर। इसका यह मतलब है कि 1 पर भी स्क्वायर लगा हुआ है और 2 पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ से आएगा 1/4, दोनों का स्क्वायर खोल देंगे, प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अब हम 1/4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 - 1/4। यहाँ बटे में 1 मान लेंगे और 1 और 4 का लैसा लेंगे, तो लैसा कितना आएगा, 4 ही आएगा। यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर ए, इसको जुका तो लिखेंगे बराबर, लैसा कितना आएगा 4। अब हमें 1 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक के 4 ना आ जाए, तो हमारे पास 4 आया, 4 की गुणा ऊपर की तरफ करनी है तो हमारे पास 4 ही आएगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें 4 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक के 4 ना आ जाए, तो हमारे पास 1 आया, 1 की गुणा ऊपर करनी है तो हमारे पास 1 ही आएगा। कोस स्क्वायर ए बराबर 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा, बटे में क्या है 4। स्क्वायर को जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो एक तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आएगा और दूसरा यहाँ पर ये संख्या पूरी रूट के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोस ए बराबर यह हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 3/4। अब इसका यह मतलब है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी कि जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ है उस संख्या का यहाँ पर 2 का जोड़ा बनना चाहिए, तभी वो संख्या बाहर निकल सकती है इस रूट के चिन्ह से। ठीक है, तो 3 का तो यहाँ पर जोड़ा नहीं बनेगा, तो 3 जुका तो रहेगा रूट के अंदर ही, √3। अब अगर हम 4 का कुछ गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 2 × 2, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा 2 का, तो ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर हमें संख्या को हमेशा प्लस में ही लेना है। प्लस में क्यों लेना है वो मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। तो यहाँ से कोस ए का मान कितना हो जाएगा, प्लस का √3/2। अब हमें यहाँ से टैन ए का मान भी निकाल लेना है, टैन ए। टैन ए को हम कैसे तोड़ सकते हैं, साइन और कोस के अंदर। ठीक है, तो साइन ए बटे में कोस ए, ये हमेशा होता है।
आप चाहो तो साइन ए बटा कोस ए के स्थान पर टेन ए रख सकते हो या फिर टेन ए के स्थान पर साइन ए बटा कोस ए रख सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन ए का मान रखेंगे। साइन ए का मान क्या है, 1/2 और बटे में ये बराबर का निशान यहाँ पर लगाएंगे जो मैन बटे का चिन्ह है। अब कॉस ए का मान कितना आया, √3/2, √3/2। अब देखिए अगर चार संख्याएं कुछ इस तरह से लिखी हुई होती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे लिखी हुई संख्याएं होती हैं उनके आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 10a बराबर 1 और 2 की गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा हमारे पास। अब 2 और √3 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर कोई भी गुणा नहीं होगी, तो ऐसे ही लिखा जाएगा 2 गुणा में √3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3। अब 2 से 2 कटेगा क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। तो 10a का मान कितना आया, 1 और बटे में √3। अब हमें इन तीनों का मान यहाँ पर रखना है जो कि हमें निकालना है। यहाँ पर लिख देंगे अब 1/10a प्लस साइन ए बटे में क्या है 1 प्लस कोस ए बराबर 1 बटे में 10a का मान कितना आया, 1/√3, 1/√3। प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाना है ना कि यहाँ पर, क्योंकि ऊपर की तरफ ये एक संख्या लिखी हुई है और नीचे की तरफ यहाँ पर ये पूरी कोई एक संख्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइन ए का मान रखना है। साइन ए का मान कितना है, ये रहा 1/2। ये ऊपर की तरफ रखना है, बटे का निशान लगाना है इस बराबर के चिन्ह के सीधो सीध। अब 1 प्लस कोस ए का मान कितना है, कोस ए का मान है √3/2, √3/2। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बटे में 1 मान ले तो ऊपर भी 2 संख्याएं हो जाएगी और नीचे भी 2 संख्याएं हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। तो 1 की गुणा सबसे नीचे करनी है तो √3 आ जाएगा और जो संख्या बीच में लिखी हुई है उनके आपस में गुणा करनी है। क्योंकि यहाँ पर भी बटे में 1 है तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1/2 ऊपर की तरफ लिखना है और बटे में यहाँ पर हमें 1 मान लेना है, क्योंकि 1 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। अब हमें लसाअ लेना है, 1 और 2 का लसाअ लेंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। अब हमें 1 का पहाड़ा पढ़ना है जब तक कि 2 ना आ जाए, तो हमारे पास 2 आया। 2 की गुणा 1 से करेंगे ऊपर तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है जब तक कि 2 ना आ जाए, तो हमारे पास 1 आया। 1 की गुणा यहाँ पर करनी है ऊपर की तरफ √3 से, तो हमारे पास √3 ही आ जाएगा। जब हम √3 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास √3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या होगी अगर हम 1 से भाग करेंगे तो वो ही संख्या आ जाएगी जिसको हम भाग कर रहे हैं, तो √3 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पर देखिए 2 और √3 को हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर भी √3 गुणा में लगा हुआ होता तो इनको जोड़ सकते थे, जैसे कि 2x प्लस 5x, इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि x सेम लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर भी सेम होता √3 तो हम जोड़ सकते थे या फिर घटा सकते थे, लेकिन अब हम इसको ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, ऊपर की तरफ 2 संख्याएं लिखी हुई है और नीचे की तरफ भी 2 संख्याएं लिखी हुई है, तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर किया है और यहाँ पर किया है वैसा ही यहाँ पर भी करना है, यानी कि जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे संख्याएं लिखी हुई है उन दोनों के आपस में गुणा करनी है, तो 2 आ जाएगा। बटे में इन दोनों की गुणा करेंगे जो बीच में संख्याएं लिखी हुई हैं, 2 गुणा में क्या है 2 प्लस √3, इन दोनों के बीच में गुणा है। अब 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि ये दोनों गुणा में लिखे हुए हैं, तो यहाँ से क्या आएगा √3 प्लस यहाँ पर 1 बचा बटे में 2 प्लस √3। आप चाहो तो यहाँ पर भी 2 को 2 से काट सकते थे क्योंकि दोनों के दोनों नीचे की तरफ लिखे हुए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बटे में 1 मान लेंगे,
क्योंकि √3 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास वापस से यही आ जाएगा। अब यहाँ पर लैसा लेंगे 1 और 2 प्लस √3 का लैसा लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी लैसा इस तरह से नहीं लिया जाता। इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो संख्याएं नीचे लिखी हुई होती हैं उनके आपस में गुणा कर लेते हैं। 1 और 2 प्लस √3 की गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 प्लस √3। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो √3 की गुणा करेंगे 2 प्लस √3 के साथ में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इन दोनों की गुणा करनी है, 1 गुणा 1 तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। नीचे क्या है 2 प्लस √3, √3 की गुणा अंदर कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2 √3, इन दोनों के बीच में गुणा है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। √3 गुणा √3 तो यहाँ से रूट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा √3 गुणा √3 तो गुणा करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा रूट के अंदर, और जब यहाँ से रूट हटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 3। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि इन दोनों की गुणा करने पर यहाँ पर क्या आया 3 गुणा 3, तो यहाँ से एक जोड़ा हमारे पास आ गया बाहर। ये हो जाएगा 3 प्लस 1, 3 और 1 हो जाएगा 4, 2 √3 प्लस 4 बटे में क्या है 2 प्लस √3, इन दोनों में कॉमन क्या है 2, कॉमन कर लेंगे 2 को, यहाँ से क्या बचा √3 प्लस यहाँ से क्या बचा 2 बटे में 2 प्लस √3 लिखा हुआ है। ये सेम लिखा हुआ है ऊपर और नीचे तो ये कट जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर ऊपर भी और नीचे भी संख्याएं गुणा में लिखी हुई है तभी ये संख्याएं कट सकती है। अगर प्लस माइनस में लिखी हुई है तो संख्याएं नहीं कटेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है और सबकी गुणा में हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर भी गुणा में लिखा हुआ है और यहाँ पर भी गुणा में लिखा हुआ है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बटे में 1, तो जब हम 2 को 1 से भाग करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2। अब देखिए हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, ये फिर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है कोसेक ए, इसका मान दे रखा है 2 और हमें क्या निकालना है 1/tan ए प्लस में साइन ए बटे में 1 प्लस कोस ए, इसको निकालना है। देखिए एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या होती है लाल बटा कक्का। इसको हम यूज करते हैं साइन के लिए, साइन थीटा कोस थीटा या फिर साइन ए कोस ए कुछ भी हो सकता है, ये कोण होता है। और इसको यूज करते हैं कोस के लिए, इसको यूज करते हैं टैन के लिए। अगर हम इनका उल्टा कर दें, इसका उल्टा करेंगे यानी कि के बटे में एल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन का उल्टा यानी कि कोसेक ए। अगर यहाँ पर भी उल्टा कर देंगे के बटा ए करेंगे तो कोस का भी उल्टा हो जाएगा यानी कि सेक ए। अगर इसका भी उल्टा करेंगे ए बटा एल तो टैन का भी उल्टा हो जाएगा यानी कि कोट ए। तो यहाँ पर क्या है कोसेक ए साइन का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा के बटा एल। यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये है एल यानी कि लंब, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, लंब आधार कर्ण। तो कोसेक ए दे रखा है, इसके बटे में हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक ए बराबर 2/1। इसको हमें बटे में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बटे में ही आएगा यानी कि लंब बटे कर्ण या फिर आधार बटे कर्ण या फिर लंब बटे आधार या फिर इसका उल्टा आएगा। तो कोसेक ए साइन का उल्टा होता है तो यहाँ पर इसका भी उल्टा कर देंगे यानी कि कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब कर्ण और लंब कहाँ पर यूज होते हैं, समकोण त्रिभुज के अंदर। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाना है,
यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, तभी तो ये समकोण त्रिभुज होता है। इसका नाम ABC। आप अपने हिसाब से ए को यहाँ पर रख सकते हैं या फिर यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ए कोण की बात की है तो ए कोण ये है। इस कोण के हिसाब से सामने वाली भुजा ये होती है लंब और ये हमेशा कर्ण ही रहती है, तो ये कर्ण और ये आधार। देखिए कर्ण कितना है 2, तो कर्ण हो जाएगा 2 और लंब कितना है 1, लंब कितना है 1। अब हमें आधार को निकालना है, वो कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 2, स्क्वायर कर देंगे बराबर आधार हमें निकालना है तो इसको जो का त्यों रखेंगे प्लस लंब कितना है 1, इसका वर्ग कर देंगे। 2 का वर्ग 4 होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 होता है। 1 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 4 माइनस 1 बराबर में क्या है ए स्क्वायर। 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा बराबर ए स्क्वायर। स्क्वायर को जब हम इस तरफ लेकर आएंगे, एक तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आएगा और एक जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है वो सभी रूट के अंदर आ जाएगी, तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा बराबर ए। अब ए देखिए कोण है, ये कोण है। कोण कैसा है? अधिक कोण है, न्यून कोण है या फिर समकोण है। अगर हमारा त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक कोण ही समकोण होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा, और इसके अलावा जो 2 कोण बचे हुए हैं वो हमेशा न्यून कोण होंगे, यानी कि 90 डिग्री से कम होंगे। और देखिए चतुर्थांश के अंदर क्या होता है, ये होता है चतुर्थांश। यहाँ पर फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये होता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये होते हैं 4 चतुर्थांश। अब यहाँ पर जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, 6 के 6 सभी के सभी प्लस में होते हैं। यहाँ पर साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, इसके अलावा सब माइनस के। यहाँ पर टेन और कोट प्लस के होते हैं, इसके अलावा सब माइनस के। यहाँ पर कोस और सेक ही प्लस के होते हैं, इसके अलावा सब माइनस के। ये जो ए कोण है ये 90 डिग्री से कम है, तो इसके बीच में आएगा, यानी कि यहाँ पर सब त्रिकोणमितीय फलन प्लस के होंगे, तो ये कोण यहाँ पर प्लस का लिया जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा प्लस का √3। अब यहाँ पर देखिए हमने कोस ए को प्लस में क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय फलन कोस ए है वो 90 डिग्री से कम ही है। ये देखिए 90 डिग्री से कम है, जैसे कि यहाँ से पता चला हमें। तो इसके आधार पे ये जो त्रिकोणमितीय फलन है यहाँ पर सारे के सारे प्लस में होंगे। ये कितना आया हमारा √3। अब हम यहाँ से साइन, कोस और टेन का मान निकाल सकते हैं। साइन ए का मान निकालेंगे, साइन ए, कोस ए और टेन ए। साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2। कोस ए आधार बटे कर्ण, आधार कितना आया √3, कर्ण कितना आया 2। टेन ए क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब कितना है 1, आधार कितना आया √3। अब आपको साइन ए, कोस ए और टेन ए का मान यहाँ पर रखना है इसमें, और आगे वही कैलकुलेशन करनी है जैसे कि हमने यहाँ पर की थी।